हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल लर्न इंग्लिश विद गुलवदीन। व्यूअर्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और गाइस, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि हम जो है सेंटेंस मेकिंग कैसे सीखते हैं। हाउ वी कैन मेक अ सेंटेंस। व्यूअर्स, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने बात की थी कि 4 स्टेप फॉर लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज। हमने 4 स्टेप पे बात की थी कि उन स्टेपों को फॉलो करते हुए हम जो है इंग्लिश लैंग्वेज इजीली सीख सकते हैं। वो हमारे पास थी। उनके अंदर हमारे पास थे, सबसे पहले जो स्टेप था वो हमारे पास था लेटर्स। सेकंड हमारे पास था वर्ड्स। थर्ड हमारे पास था सेंटेंस। फोर्थ वन हमारे पास था स्पीच या पैराग्राफ। हमने कहा था कि लेटर मेक्स वर्ड्स एंड वर्ड्स मेक्स सेंटेंस एंड सेंटेंस मेक्स स्पीच और पैराग्राफ। तो गाइस, उस वीडियो के अंदर हमने बात की थी और लेटर के हवाले से हमने बात की थी, फिर हमने वर्ड्स के हवाले से बात की। फिर मैंने जो है एक जुमला भी बनाया था वर्ड्स की मदद से। तो गाइस, और एट द एंड जाकर मैंने बहुत सारे वर्ड्स आपको बताए, उनके जो है इंग्लिश के अंदर उनको लिखा, फिर उनकी जो है उर्दू में मीनिंग्स लिखे। तो गाइस, आज हम ट्राई करेंगे उन वर्ड्स को इस्तेमाल करते हुए हम सेंटेंस बनाएंगे कि वर्ड्स की मदद से हम जो है सेंटेंस कैसे बना सकते हैं। तो इन टूडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट हाउ टू लर्न इंग्लिश एंड हाउ टू मेक सेंटेंस, कि हम जो है जुमला कैसे बनाते हैं। तो गाइस, आपको जुमला बनाने के लिए 3 चीज़ों का इल्म होना लाजमी है। वो 3 चीज़ें कौन सी हैं? उनको हम पार्ट ऑफ सेंटेंस भी कहते हैं, यानी वो जुमले के हिस्से होते हैं हमारे पास। उनमें सबसे पहला हमारे पास होता है सब्जेक्ट। सेकंड हमारे पास है वर्ब। थर्ड हमारे पास होता है ऑब्जेक्ट। तो फर्स्ट वन हमारे पास है सब्जेक्ट। हाउ वी कैन डिफाइन अ सब्जेक्ट। हमारे पास सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट को हम कैसे डिफाइन करते हैं। तो आइए लेट्स गेट स्टार्टेड। हाउ वी कैन डिफाइन अ सब्जेक्ट। सो व्यूअर्स, subject, a word or phrase which shows who or what does the action in the sentence। यानी एक अल्फाज या फिक्रा जो कि जाहिर करता है कौन या एक्शन जो है कौन परफॉर्म कर रहा है, तो वो हमारे पास खिलाएगा सब्जेक्ट। गाइस, फॉर इंस्टेंस, जैसा कि मैं कॉलेज जाता हूँ, हम क्रिकेट खेलते हैं, तो कॉलेज कौन जाता है? कॉलेज मैं जाता हूँ। तो इस सेंटेंस के अंदर मैं जो हूँ वो एक सब्जेक्ट है। सेकंड सेंटेंस के अंदर हमारे पास हम क्रिकेट खेलते हैं। इस सेंटेंस के अंदर हम जो है वो यूज़ हुआ है सब्जेक्ट, यानी हम क्रिकेट खेलते हैं तो हम जो यूज़ हुआ है वो एज अ सब्जेक्ट यूज़ हुआ है गाइस, क्योंकि वो एक्शन परफॉर्म कर रहा है। ठीक है। सेकंड हमारे पास है कि वर्ब क्या होता है। इन कॉमन वर्ड हम कहते हैं कि वर्ब इज एन एक्शन वर्ड, लेकिन यहाँ पर इसको मैं इस तरह डिफाइन करूँगा कि अ वर्ड विच शोज द एक्शंस अकरेंस और स्टेट, यानी एक अल्फाज जो कि जाहिर करता है किसी एक्शन यानी फेल को, अकरेंस किसी वाक़े को, और स्टेट किसी हालत को। फॉर इंस्टेंस, जैसा कि मैं कहता हूँ मैं कॉलेज जाता हूँ, मैं कॉलेज जाता हूँ, तो इस सेंटेंस के अंदर कॉलेज कौन जाता है? मैं ही जाता हूँ। तो मैं कोई फेल कर रहा हूँ, कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा हूँ, तो इस सेंटेंस के अंदर जाना एक हमारे पास वर्ब है। सेकंड सेंटेंस के अंदर हम क्रिकेट खेलते हैं। कौन क्रिकेट खेलते हैं? हम क्रिकेट खेलते हैं। हम कोई क्रिकेट खेल रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हम कोई एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। तो इस सेंटेंस के अंदर हमारे पास जो वर्ड खेलते हैं ये एक वर्ब इस्तेमाल हुआ है। गाइस, थर्ड वन हमारे पास है कि ऑब्जेक्ट। व्हाट इज ऑब्जेक्ट? गाइस, ऑब्जेक्ट कैन बी डिफाइंड एज अ वर्ड और फ्रेज विच इज इफेक्टेड बाय द एक्शन ऑफ ए वर्ड, यानी एक अल्फाज या फ्रेज जो कि मुतासिर होता है बाय द एक्शन वर्ब से या एक्शन से ऑफ ए
वर्ब, किसी काम से, यानी कोई वर्ड या फ्रेज जो कि मुतासिर होता है किसी के काम करने से, तो वो हमारे पास होता है ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, मैं कॉलेज जाता हूँ, तो मैं किधर जाता हूँ, मैं कॉलेज जाता हूँ। तो काम जो है, एक्शन परफॉर्म हो रहा है कॉलेज पर, यानी कॉलेज जाना है, तो कॉलेज जो है वो अफेक्ट हो रहा है, तो ये हमारे पास यूज़ हुआ है एज अ ऑब्जेक्ट। सेकंड हमारे पास है हम क्रिकेट खेलते हैं, तो हम कौन सा गेम खेलते हैं, क्रिकेट। तो क्रिकेट हमारे पास क्या यूज़ हुआ है, ऑब्जेक्ट, क्योंकि क्रिकेट जो है असरअंदाज हो रहा है, उस पर जो है इफेक्ट हो रहा है, क्योंकि हम क्रिकेट ही खेल रहे हैं, तो ये हमारे पास यूज़ हुआ है ऑब्जेक्ट। व्यूवर्स, आसान अल्फाज में हम कह सकते हैं कि हमारे पास सब्जेक्ट काम करने वाला होता है, वर्ब हमारे पास काम को हम कहते हैं, और ऑब्जेक्ट हमारे पास जिस चीज़ पर काम किया जा रहा हो तो उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो व्यूअर्स, अब हम कुछ उर्दू के जुमले लिखते हैं और उनको फिर इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं। उनको हम फिर वी आर ट्राइंग टू कन्वर्ट देम इनटू इंग्लिश सेंटेंसेस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला जुमला हमारे पास है, मैं किताब पढ़ता हूँ। यानी इस सेंटेंस के अंदर देखें, इमेजिन कीजिए इस सेंटेंस के अंदर, यानी मैं किताब पढ़ता हूँ। तो मैंने आपको कहा था कि किसी भी सेंटेंस के अंदर उसके 3 पार्ट्स होंगे। उसके अंदर सबसे पहला जो होगा वो हमारे पास सब्जेक्ट होगा, उसके बाद वर्ब होगा, और थर्ड वन हमारे पास ऑब्जेक्ट होगा। तो इस सेंटेंस के अंदर आप देखें, आपको सब्जेक्ट मिलेगा। तो सबसे पहले इसके अंदर जो यूज़ हुआ है मैं, तो ये हमारे पास एक सब्जेक्ट है। इसके अंदर हमारे पास पढ़ना जो है क्या है, एक वर्ब, और किताब हमारे पास है ऑब्जेक्ट। मैं कैसे लिखाऊंगा हमारे पास, तो मैं कैसे लिखूंगा सेंटेंस, इसको कन्वर्ट कैसे हम करेंगे, हम इसको कन्वर्ट इस तरह करेंगे। देखिए हमारे पास है, हम खाना पकाते हैं। तो इस सेंटेंस के अंदर हम जो है वो सब्जेक्ट हैं, पकाना जो है वो वर्ब हैं, और पकाना जो है हमारे पास वो वर्ब हैं, और इसके अलावा हमारे पास जो खाना जो है वो हमारे पास ऑब्जेक्ट है। तो इसकी इंग्लिश यूँ होगी कि वी कुक फूड। हम की इंग्लिश है हमारे पास वी, पकाने की इंग्लिश हमारे पास है कुक, खाने को हम कहते हैं फूड। तो मैं कहूँगा कि वी कुक फूड, हम खाना पकाते हैं। थर्ड वन सेंटेंस हमारे पास है, आप इंग्लिश बोलते हैं। तो इस सेंटेंस के अंदर हमारे पास के आप जो है वो हमारे पास एक सब्जेक्ट है, और तो उसकी इंग्लिश हमारे पास होगी यू, एंड बोलना हमारे पास वर्ब है, तो उसकी इंग्लिश हमारे पास होगी स्पीक। एंड इंग्लिश जो है वो हमारे पास एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ हो रहा है, यहाँ पर उस पर जो है एक्शन परफॉर्म हो रहा है, वो अफेक्ट हो रही है, असरअंदाज हो रहा है। तो थस हम कह सकते हैं यू स्पीक इंग्लिश। फोर्थ वन सेंटेंस हमारे पास है, वो कपड़े खरीदती हैं। तो ये हमारे पास क्या है, सिंगुलर नहीं है, हमारे पास प्लूरल है, जमा है। तो इसकी इंग्लिश कैसे होगी, दे बाय क्लास। फिर अली एंड, इन जुमलों पर जो है असलम प्ले क्रिकेट, अली एंड असलम प्ले क्रिकेट। तो ये हमारे पास हमने कन्वर्ट किया कि अली और असलम क्रिकेट खेलते हैं। तो इसको हम इंग्लिश के अंदर यूं कन्वर्ट करेंगे कि अली एंड असलम प्ले क्रिकेट। लास्ट वन सेंटेंस हमारे पास है, हम कॉलेज जाते हैं। हम कॉलेज जाते हैं, वी गो टू कॉलेज। हम कॉलेज जाते हैं, वी गो टू कॉलेज। तो इस सेंटेंस के अंदर हमारे पास हम जो है वो सब्जेक्ट है, जाते हैं हमारे पास वर्ब है, कॉलेज हमारे पास ऑब्जेक्ट है। तो व्यूअर्स, आज के इस लेसन के अंदर हमने बात की कि हाउ टू मेक अ सेंटेंस, कि हम जो है जुमला कैसे बनाते हैं। हम जो है विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट वर्ड्स कैसे एक सेंटेंस बनाते हैं। तो गाइज़, आज की इस वीडियो में हमने बात की कि हम सेंटेंस कैसे बनाते हैं। तो गाइज़, आप प्रैक्टिस कीजिएगा और इनको बार बार बनाने की कोशिश करें।
और तब तक के लिए इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।